हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज मैं आपके साथ एक बुकलेट शेयर कर रही हूँ जो एमपीएससी महाराष्ट्र स्टेट सर्विस के जो प्रिपरेशन इंग्लिश में कर रहे हैं उनके लिए है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो मैं बुकलेट्स दे रही हूँ वो सिर्फ प्री तक के लिए है, क्योंकि मेंस के लिए आपको एनी हाउ मराठी पढ़ना पड़ेगा, मराठी की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। यहाँ मैं हिस्ट्री के लिए जो बुक रेफ़र करती हूँ वो है स्टेट बोर्ड की 6th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की बुक्स और एनसीईआरटी की 6th से 12th स्टैंडर्ड की बुक्स। ये दोनों भी बुक्स आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी मार्केट में। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है स्पेक्ट्रम और ग्रोवर एंड ग्रोवर। आपको ये थोड़े जो बुक्स हैं वो ज़्यादा लगेंगे, पर मैंने जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो उसमें मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। अगर आप चाहें तो आप स्पेक्ट्रम ना पढ़ के ग्रोवर एंड ग्रोवर भी पढ़ सकते हैं, या दोनों में से कोई एक पढ़ लें, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ें। और ग्रोवर एंड ग्रोवर में से थोड़े बहुत पॉइंट्स जो थोड़े अलग हैं वो अलग से पढ़ लें, पर दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एज सच, क्योंकि दोनों ही बुक में ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट है। बट जो ग्रोवर एंड ग्रोवर है उसमें थोड़े बहुत जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। और एमपीएससी में कभी कभी जो छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं फैक्चुअल वो पूछी जाती हैं। सो आप अगर वो भी पढ़ सके तो आप ग्रोवर एंड ग्रोवर भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पॉलिटी, जिसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफ़र की थी, जो भी अगेन इंग्लिश में है। और स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी की 8th से लेके 12th की जो बुक है उसमें पॉलिटी रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं वो मैंने पढ़े थे। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मस्ट है, आप लक्ष्मीकांत को ज़रूर पढ़ें। और उसके साथ एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड जो अगेन इंग्लिश में अवेलेबल हैं वो भी उसके साथ पढ़ लें। इकोनॉमिक्स के लिए मैं स्टेट बोर्ड की जो बुक्स हैं 9th से 12th स्टैंडर्ड की, जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो मैं करती हूँ। अगेन ये अवेलेबल होते हैं इंग्लिश में। और एनसीईआरटीज़ ये दोनों मैंने किए थे। देन इकोनॉमिक सर्वे जो ईयरली आता है उसे करना होता है इकोनॉमिक्स के लिए। और रमेश सिंह भी मैंने रेफ़र की है। और मृणाल सर के जो वीडियोस हैं उसमें से मैं कोई कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेती हूँ जो मुझे समझ में नहीं आते हैं। नेक्स्ट साइंस, अगेन इसके लिए स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं इंग्लिश में अवेलेबल हैं। स्पेशली 6 से 10 तक के लिए पढ़ते हैं, बट मैं 11th और 12th की जो बायोलॉजी है वो भी करती हूँ, क्योंकि जो बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है एमपीएससी में। एंड दूसरा जो लूसेंट है उसकी साइंस देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है जोग्राफ़ी के लिए अगेन आप स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक देख लीजिए 6 से 12th स्टैंडर्ड की। देन जेसी लियोंग और माजिद हुसैन, इन दोनों में से कोई एक आप कर लीजिएगा। और जो लास्ट है वो है एटलस, जो मस्ट है। आप महाराष्ट्र और इंडिया दोनों का मैप रीडिंग कर लीजिए, ये जोग्राफ़ी में बहुत काम आता है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। आपको हिंदू की अगर जो लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट लगे तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़िए। उसके साथ जीके टुडे और विजन आईएएस, ये आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे। अगर आप एमपीएससी करंट अफेयर्स डालें तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, तो मैं ये जो वीडियोस और ये जो साइट्स हैं उनमें से करंट अफेयर्स कर लेती हूँ। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए अगेन स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी की जो 9th और 12th की जो बुक्स हैं उसमें जो सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं एनवायरनमेंट को लेके वो पढ़ लेते हैं। जो साइंस है एनसीईआरटी का स्पेसिफिकली, वहाँ पे जो चैप्टर्स हैं बहुत सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, वो मैं थोड़े पढ़ लेती हूँ। फिर देन शंकर आयस और रंजन कोलंबे, इनमें से कोई एक बुक आप पढ़ सकते हो एनवायरनमेंट के लिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीसेट आता है, जिसमें आप
RS अग्रवाल रेफ़र कर सकते हैं। इसकी क्वांट और रीजनिंग की दोनों भी बुक्स आती हैं। और अगेन मैं जो वीडियोस से मैं यूट्यूब में से देख लेती हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स या फिर जो टॉपिक पे मुझे कुछ नहीं आता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस और क्वेश्चन पेपर। ये दोनों साइड में रख कर ही आप ये सारे बुक्स को पढ़िएगा, बिकॉज सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देखकर हमें ये समझ में आता है कि हमें कौन सी चीज़ स्किप करनी है और कौन सी चीज़ अच्छे से पढ़नी है। सो आप ये सिलेबस की कॉपी जो है अपने डेस्क पे लगा लीजिए और उसके साथ ये बुक सारी पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। इसके साथ जो मस्ट चीज़ है वो है रिवीजन। आप जितने बार रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। प्लस उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज़। मुझे पर्सनली देखा जाए तो मुझे कभी इंग्लिश की जो टेस्ट सीरीज़ है एमपीएससी से रिलेटेड वो कभी कुछ नहीं मिली। सो मैं विजन आईएएस या जो यूपीएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज़ रहती हैं वही कर लेती हूँ। पर अगर आपको कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिल जाए मार्केट में जो इंग्लिश में है एमपीएससी के लिए, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करें, बिकॉज जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। के देन आई होप आपको ये जो मैंने बुक लिस्ट बताई है वो आपको यूज़फुल रहे। आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं ट्राई करूँगी मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। के देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep calm and enjoy your studies.